Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a long wire carries a steady current. First, it is went into a circular coil of one turn when the magnetic induction at the center is B naught. When the same wire is went into a circular coil of small radius was having intense, find the magnetic induction at the center of the circular coil. Circular coil के center पर आपको magnetic induction बता रहा है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल. ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन लिख लीजिए, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल दीजिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल दीजिए. ठीक है, सबका मतलब सेम ही है. ऑलराइट. तो देखिए, लॉन्ग वायर है, कैरीज ए करंट, स्टडी करंट. ठीक है, फर्स्ट इट इज बेंट टू सर्कुलर कॉइल ऑफ वन टर्न. एक हमने कॉइल में इसको कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, जिसमें आपका सिर्फ एक टर्न है. ठीक है, एंड देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज बी नॉट. बी नॉट मतलब जो सेंटर पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट के इक्वल है. ठीक है, इस पर करंट आपकी ऐसे आई फ्लो कर रही है मान लीजिए. ठीक है, तो बी नॉट देखिए किसके इक्वल हो जाएगा? इसके रेडियस मान लीजिए आपकी आर के इक्वल है. इनिशियल इसके रेडियस स्मॉल आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप लिख लीजिए डी नॉट. करंट इसमें आई फ्लो कर रही है, डिवाइडेड बाय कितना होता है आपका 2 आर के इक्वल होता है. ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला होता है, मैंने पुट कर दिया. ठीक है, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1. अब क्या बोल रखा है देखिए, सिंगल टर्न था. ठीक है, पहले तो where the same wire is bent into a to form a circular coil of smaller radius but n turns. ठीक है, अब हमने इसको छोटी बना दी है थोड़ी सी. ठीक है, इसके रेडियस अब आर ना होके बच्चों आर प्राइम होंगे मान लेते हैं. ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी इसमें बढ़ गए. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें क्या हो गए? बढ़ गए. इसमें और नंबर ऑफ टर्न्स आ गए. ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, उसको मैं सिंपली बी लिख लेता हूँ. वो कितना होगा आपका? डी नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर प्राइम. नए वाली की रेडियस आर प्राइम है, और नंबर ऑफ टर्न्स आपके एन के इक्वल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? एन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब मुझसे बोल रहा फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल. ओके ओके, यानी कि बी नॉट के टर्म में मुझे बताना है बी को. ठीक है, अब बच्चों देखिए ये कैसे लिखेंगे. देखिए पहले तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए. देखिए इसकी टोटल जो लेंथ होगी वो तो कांस्टेंट होगी. पहले इसकी लेंथ कितनी थी? 2 पाई आर के इक्वल. ठीक है, तो पहले इसकी लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ इसकी 2 पाई आर के इक्वल है. अब यहाँ पर देखिए ये कितना होगा? 2 पाई आर प्राइम हो जाएगी जो नई बनी है, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो ये टोटल लेंथ तो बच्चों कांस्टेंट ही रहेगी ना. तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल. आर प्राइम को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? आर बाई एन के इक्वल. तो एक टर्म तो आपकी यहाँ पर से ये आ गई. ठीक है, अब देखिए मुझे बी बी को बी नॉट के टर्म में लिखना है, तो बी को देखिए मैं बी नॉट के टर्म में लिखने के लिए क्या करूंगा? एन टाइम्स डी नॉट आई ऐसे ही रहेगा. 2 टाइम्स आर प्राइम. आर प्राइम को हटाना पड़ेगा. आर प्राइम को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? आर बाई एन लिख सकता हूँ. तो ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से आपका डी नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2 आर. ठीक है, और बी नॉट आई 2 आर तो आपका बी नॉट ही था ना, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए एन स्क्वायर टाइम्स से बी नॉट के इक्वल. ठीक है, तो ये आपका नया मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. पुराने के टर्म में बताना था तो फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, वो एन स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो एन स्क्वायर बी नॉट विल बी द आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.